चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं लंबाई द्रव्यमान धारिता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 कहता है जोसेफ 60 सेकेंड में 150 मीटर तैर सकता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ठीक है, चलिए पहले तक गति जो है मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, उसका सलूशन देखिए। कहता है जोसेफ जो है 60 सेकेंड में 150 मीटर चल सकता है, तो गति को ही ना चाल कहते हैं। चाल होता क्या है, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। चलिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमसे पूछा था जोसेफ की गति क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले दिया हुआ डाटा गति होता है दूरी बराबर चाल, तो दूरी दिया हुआ है जोसेफ जी चलता है 150 मीटर। ठीक है, और उसका समय दिया हुआ है कि 60 सेकेंड में वो चलता है, 60 सेकेंड में। ठीक बात है, तो हमको आया ये कट के कितना आया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, आई 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, मतलब 5/2। हमको आ गया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। एक बात और देखिए, इस बात को इधर भी हम लोग सीखेंगे। 150 मीटर बट्टा 60 सेकेंड है। ठीक बात, चलिए अब इसको हम काट कूट कर लिए तो हमको इतना मीटर प्रति सेकेंड आया। अब बताइए, लेकिन हमको पूछा किस में है, हमको पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में। बताइए, तो बताइए मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप लोगों को अगर ट्रिक पता होगा तो क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या कराते हैं, गुना कराते हैं। 18/5 से गुना करा देते हैं। ठीक है, चलिए 18/5, तो देखिए 5 से 5 चल बसेगा और 2 से कट जाएगा ये 9 बार में, तो ये हो जाएगा कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यह ना कहा था कि किलोमीटर बदलिए। अब देखिए, अब मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, समय को घंटा सेकेंड इन्हें उन्हें करना जान गए हुए हैं, मीटर को इधर उधर करना जान चुके हैं। तब उस अनुसार से कैसे बदलेंगे, तो जोसेफ की गति दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय लिख दिए। चलिए अभी तक ये 150 मीटर है। अब बताइए 150 मीटर है, हमको कहा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर वाला को किलोमीटर में बदला जाता है। तो इतना मीटर में कितना किलोमीटर होगा, इतने के बराबर, इतने के बराबर कितना किलोमीटर होगा, बदलिए। चलिए तो याद कीजिए, जहिया बतैले रहनी ना, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ये सब हम बता रखे हैं। गाना याद आ गया होगा, ना याद आएगा, कल याद आएगा ये सब। देखिए मीटर को हमको किलोमीटर में प्रश्न कहाँ बदलेला, तब मीटर हियाँ है, हियाँ से किलोमीटर नीचे है, तो कितना नीचे है, 1 2 3, तो 1000 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। नीचे की तरफ रहता है तो 1000 से भाग देते हैं, तो इतना मीटर बराबर हो जाता है, इतना भागा 1000 किलोमीटर में अभी बदल गया। अभी किस में बदल गया, किलोमीटर में बदल गया। ठीक बात है, चलिए था मीटर, जैसे ये 1000 से भाग दिए किलोमीटर बदल गया। अब सेकेंड है, हमको कहा था किताब वाला कि घंटा में ना, किलोमीटर घंटा में ना बताओ। हमको तो किताब दिले था मीटर सेकेंड में, अब सेकेंड को घंटा में बदलिए, तो 60 सेकेंड है। जैसा ये में भाग दीजिएगा 3600 से, तो किस में बदल जाएगा, घंटा में बदल जाएगा। है सेकेंड, इतना बराबर 60 भागा इतना सेकेंड होता है। चलिए देखिए, आपको पता है 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, ये बचपन से पता है आपको। तो चूँकि जानते हैं कि 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा हो, तो एक सेकेंड में तोरा से पूछबा तो 1/3600 होते कि ना, 3600 घंटा, 3600 सेकेंड में 1 घंटा, तो 1 सेकेंड में 1/3600 घंटा। हियाँ दिल है कितना, 60 सेकेंड ना, तो इसीलिए 60 सेकेंड में की होते 1/3600, 1/3600 गुने 60, तो ना हो गए 60 के या 60 बट्टा कथी 3600, तो घंटा में रह गए। अब देखो
तो बट्टे का मतलब ना भाग कह लिया है, तो बट्टा में न करके हम भाग लिख रही तो कोई चिंता का विषय न है। अच्छा देखो 150 बट्टा 1000 लिखती, हम लोग कैसे लिखते? अब देखिए तो ऐसे कर लिए। अब इस बात को हम लिख सकते हैं 150 बट्टा 1000 और सब के बट्टा है 60 बट्टा 3600। देखिए हम ऐसे भी इसको ऐसे लिखते हैं, कहते कि ये बन गए किलोमीटर, आ एकरा इतना बट्टा इतना लिखती है, कहती कि घंटा में बदल गए। आप जानते हैं कि जब 2 गो भिन्न ऊपर नीचे आ जाए इस तरीका से बट्टा में, तो नीचे वाला भिन्न क्या होता है? पलट जाता है। क्यों पलटता है रे भैया? 5 बट्टा 2 भागा हम तोरा से 7 बट्टा पूछियो कि मान ले कि 10, तो की करे शुरू वाला भिन्न जस के तस लिखे या बाद वाला के गुना में करे कन्वर्ट, तो ना पलट जाए, हर वाला अंश में अंश वाला हर में ना चल जाए। उहे बात है। ये बट्टा मतलब तो भागे ना होले, तो एगो ई भिन्न है या एगो ई भिन्न है, एकरा भाग देना है, तो ये बट्टा के नीचे वाला पलटते कि ना? चला है देखा है। अब देखिएगा तो ये हो जाएगा 150 बट्टा 1000, ये तो सेमे रहते आ गुने ये वाला पलट जाएगा, ये हो जाएगा 3600 बट्टा 60। आ किलोमीटर घंटा को हम लिखते हैं ना किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ये तो रह गया। अब तुम ध्यान से देखो हिया, अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी इधर वाला का हम खाली काट कूट करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0, 6 से 1 बार में, 6 से 60 बार में 360 उड़ गया, मतलब 60 से इसको काटते तो ये 60 बार में कट जाता। ठीक है, चलिए इतना कट गया। अभी भी कट रहा है 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। अब ये 5 से कट रहा है 3 बार में, 5 से कट रहा है 3 बार में, तो 5 से ये भी कट रहा है 2 बार में, आई 2 से कट रहा है कै बार में? 3 बार में। चलिए तो 3 तिया कै भेटा? 9। देखिए आया था कि ना हुआ 18/5 से। तो इतना जो झमेल में पड़िएगा, झमेल में पड़िएगा, जेल आ बेल के चक्कर में पड़िएगा, लालू यादव की तरह पड़िएगा ना, वो से तो बच जाइएगा। कैसे बीजेपी में मिल जाओ, एक आध 2 गंगा नहा लेगा। चलिए वह बात है, जिसकी सत्ता है उसमें मिल गया तो करप्शन फ्री हो। देखिए भावनाओं दिल पर नहीं लेना है, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं, आई रियलिटी घटना भी है, 100 से बाकी। चलिए देखिए, अरे यहाँ तक कि किसी भी तरीका का उस पर केस दर्ज रहता है, अगर गलती से भी जनता उसको जिता दिया तो उसको तो बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है कि जनता ने माफ़ कर दिया है, तो हम आप सज़ा देने वाले कौन होते हैं? बाइज्जत नियम है कि नहीं? तो नियम है तो बोला गया, समझ गए। चलिए इस समझने के लिए ज़्यादा दिल दिमाग पर हम कहते हैं कि मेरे बातों को नहीं लेना है, भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बोला गया शब्द नहीं रहता है, खाली इंटरटेनमेंट कराते हैं ना और सिखाते हैं। देखिए तो गति बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो हमको तो दूरी मीटर सेकेंड में पता था, किलोमीटर प्रति घंटा में बदले ला कहले, तो अगर याद हो कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेली, आ याद रखिए हो कब, जब मीटर प्रति सेकेंड के बदले करती किलोमीटर घंटा में, कहीं गलती से ये वाला रहती है 5/2 मीटर प्रति मिनट हो, तो 5/18 से गुना ना करा देती हो, तखनी कथी होती है 3/50 से गुना होती है, समझला कि ना? तो वो सब नियम आपको पता है कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कितना से गुना कराए, और मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेला कितना से गुना कराए, इस नियम पता रहता है, तो आदमी क्या करता है झट सिकाई से बदल देता है, और नहीं तो भूल गए इन नियम के कितना से गुना कराओ। कभी कभी बच्चा के कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे 18/5 से गुना कराओ कि 5/18 से, उसको पता रहता है कि गुना यह दुगो में से कोई से कराना है, लेकिन वो भूल जाता है कि 18 को ऊपर लिखो कि 5 के कथी करो, भूल गया तो बस आ जाना है मिली सेंटीमीटर। कितना समय लगता है बताइए? तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं और सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो एकरे बराबर नहीं वैल्यू हम लिख दिए, और बाद काट-कूट कर लेना है। तो ऐसे सुविधा लग रहा है तो ऐसे बना दीजिए, और न तो याद रखिए मीटर प्रति सेकेंड को
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए डायरेक्ट गुना कराते हैं कितना से 18/5 से। देखो वैसे करे से तो कितना जल्दी। अभी ई वाला मेथड देखिए, कहा ना जोसेफ का गति बताइए किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। लेकिन हमको पता क्या है 150/60 क्या मीटर प्रति सेकेंड में हमको पता है। तब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो जैसे ही ई वाला डटवा में 18/5 से गुना करबे तो रहले मीटर प्रति सेकंड, बदल गए किलोमीटर घंटा। तो ई लिखे के बाद डायरेक्ट एकरा बराबर ई लिखा जते, बदल गए किलोमीटर प्रति घंटा में। आ काट कूट तो कर लेना है, 1 0 से 1 0 से 6 18 आ 3 5 15, ठीक है। 3 5 मतलब बट्टा में 5 ही तो 5 तिहाई 15, तो कितना हो गए 3 तिहाई 9, बदल गए कि ना किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए याद रखिएगा ना, तब परीक्षा में इतना करने से बच जाइएगा। कब तक मिली सेंटीडेसी करते रहिएगा। आ देखिए लिखते रहेंगे होगा, हमको दिमागे कहेगा कि मीटर के बाद 3 स्टेप बाद नीचे आता है किलो, है कि नहीं। ये सब तो हमको दिमागे कहेगा। डेका हेक्टो किलो, तीसरा स्थान नीचे की तरफ आया तो भाग देना है। तो 150 बट्टा हम लोग कैसे लिखते थे, 150 मीटर है, किलोमीटर बदलना है। जैसे ये 1000 से भाग दिले, बदल कते गए किलो में, बट्टा 60 सेकेंड है, घंटा में बदलना है तो 3600 से जैसे ये भाग देवे तो बदल कते गए घंटा में। अब एकरा ऐसे डायरेक्ट ये बात लिखते थे, इसको पलट के ऐसे गुना कराते थे, काट कूट के जो रिजल्ट आता था वो हर बार तो वह ना आएगा। बनाने का 75 तरीका हो सकता है, लेकिन रिजल्ट अंतिम में हर जगह जितना आना चाहिए उतने ना आएगा रिजल्ट हो। चलो तो ध्यान रखिए, अगर आपको याद रहता है कितना से गुना करके बदला जाता है तो डायरेक्ट बदल दीजिए। आ देखिए कभी कभी प्रश्न में वो खुदे कहले रहेगा, जैसे ही था ना ये 5/2 अलई है, तो 5/2 मीटर प्रति सेकेंड दे देगा, कहेगा इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदले, तो डायरेक्ट गुना करके बदल लेंगे। लेकिन यहाँ भाषा में दे दिया है कि जोसेफ जे है 150 किलोमीटर 60 सेकेंड में जाए छै, तो ओकर गति बताबो किलोमीटर प्रति घंटा में, ऐसे भाषा में दे दिया। तो घबरा जाना, गति होता क्या है, गति चाले को न कहते हैं दूरी बटा समय। आ गति फिजिक्स वाला ज़्यादा होशियार लड़का है तो कहता है विस्थापन बता समय। तो विस्थापन भी एक सीधी पथ पर चला हुआ दूरिया न होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो वो भी एक प्रकार का विस्थापन बटा समय। तो वह दूरिया बटा समय न हुआ, खाली उस सीधा दूरी होता है, उससे हमको कोई बहस करना नहीं है। गति ठीक है, तो दूरी बटा समय कर दिए, लेकिन हमको तो मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ है, क्योंकि किताबे कहले कि इतना मीटर जाए इतना सेकंड में। अब देखिए इस तरीक़ा से बदल दिए, आ ना भूल जाइएगा तो इसको हमने बदलना सिखाया, उस तरीक़ा से बदल के बनाइए। आपको जैसे सरल और सुविधा लगता है वैसे बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है 24 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं। तो बहुत सुंदर जवाब पूछा है, 24 घंटा बराबर कितना सेकेंड आए बताइए। 1 घंटा में 3600 सेकेंड जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो 24 घंटा में कितना सेकेंड कहा है, ठीक है। तो 24 गुने कितना आ जाएगा 3600, तो इतना ई घंटा जो है सेकेंड में बदल गया कि नहीं, ठीक है। 24 घंटा बराबर 24 गुने 3600 सेकेंड। अब गुना करा लीजिए, इस तरीक़ा से हम लोग करते हैं। पहले 24 को 30 से गुना कराए और तब 24 को 6 से गुना कराए, इस तरीक़ा से इतना आया, इसको ऐड कर लिए तो इतना ही आएगा। और ना तो इस तरीक़ा से तो बचपन से आप नियम जानते हैं, इससे गुना करा लेंगे, ठीक है। चलिए तो हमको एकड़ा गुना कराए और 2 शून्य अभी बचा हुआ था तो ये रख दिए, तो इतना सेकेंड आंसर हो गया कि नहीं। तो डायरेक्ट बदलने वाला था, इसमें समय लगाने की कोई ज़रूरी है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है तो 10 घन सेंटीमीटर बराबर किसके बराबर होगा। आपको कह दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, mm होता है, ठीक है। इतना मिलीमीटर होता है, ठीक। तो सबको पता है इतना मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर में। लेकिन पूछा क्या 10 घन सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 घन सेंटीमीटर में कितना होता है, घन मिलीमीटर कितना के बराबर होता है। तो सुन लीजिए, 1 में 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 1 घन में पहले निकालिए, 1 घन सेंटीमीटर निकालिए। तो घन तो ए पर पावर 3 चढ़ाइएगा तो इन्हों पावर 3 चढ़ाइएगा तो 1 घन सेंटी रहेगा। लेकिन ये 10 पर पावर 3 तो 10 गुने 10 गुने 10 3 दा करेंगे तो 1000 ना हो जाएगा, 1000 घन मिलीमीटर। अब घन में बदल जाएगा, 3 पावर का मतलब होता है घन
मिलीमीटर, ठीक बात है। लेकिन हम सब 10 में पूछा है तो ना बदलेंगे, इसीलिए 10 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 गुने 10 कथी घन मिलीमीटर, तो हो गया 10,000 घन मिलीमीटर। कोई ऑप्शन में है वह आंसर हो जाएगा, ठीक बात, सब समझ गया। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न कहता क्या है, किसी यात्रा का आरंभ एक कार का मीटर बताता है, शुरू में 678.3 किलोमीटर बताता है, शुरू में जब दूरा पर लगल रहल होते। चलिए, लेकिन जहाँ पहुँच गए तो अंतिम में मीटर पर ताकल, गाड़ी में मीटर न बताता कि इतना किलोमीटर गाड़ी चल रही, तो गड़ियावा में अंतिम में मीटर हो गए 913.5 किलोमीटर। अंतिम में देखा जहाँ पहुँच गया हुआ, पहुँच के देखा कि 913.5 बता रहा है। तो इस यात्रा में कार ने कितना दूरी तय किया, तो शुरू में रहे इतना, जब पहुँचल यहाँ गए तो इतना हो गए मीटर में, तो बड़का एकरा में से ही घटा लेते तो ना पता चल जाते कि कार कितना दूर गेलक। चलिए तो घटा लीजिए, अंतिम में गया 913.5 और शुरू में था गाड़ी के मीटर में लिखा हुआ 678.3, दोनों किलोमीटर है इसीलिए घटा रहे हैं। अगर दोनों अलग अलग में डाटा में रहता तो पहले एक में बना लेते दोनों को एक जैसा, और तब जाके जोड़ते घटाते गुना करते या भाग करते। अलग अलग अभी एक के जैसा न किलोमीटर किलोमीटर में मीटर तो हमेशा एक के समान न चलते रहता है, ठीक, तो घटा लिए। चलिए, इतना में से इतना घटाइएगा कितना होगा, 5 में से 3 गया 2, दशमलव के सामने दशमलव, 3 में से 8 न घटले तो हासिल ले लेती तो 13 हो जाती, 13 में से 8 गए तो 5, अब तो हासिल दिले रहे तो 0 हो गए, 0 में से 7 न घटले तो फिर अपना पड़ोसिया से हासिल लेते तो हो जाती 10, 10 में से 7 गए 3, अब तो 8 हो गए हासिल दिले है तो 8 में से 6 हो गए 2, इस तरीका से 235.2 किलोमीटर वो चला होगा, ठीक है, पता चल गया। इसमें कुछ करना था, चलिए मिटाया जाए। चलिए 4 के बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 6237 मीटर का मान किलोमीटर में क्या होगा। 6237 कथी है मीटर, मीटर का मान किलोमीटर में आपसे पूछ दिया तो कोई जुल्म कर दिया। बताइए 6237 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है। आपको पता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीडिया, क्विंटल, टन, ये सब पता है आपको। मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तब मीटर ही यहाँ है, किलोमीटर इससे 3 नीचे है, तो नीचे है तो 1000 से क्या करेंगे भाग देंगे, 2 6 2 3 7, अब बट्टा में 1000 भाग देवे का मतलब बट्टे में ना। चलिए ये है ऊपर वाला में बदलना रहते तो गुना कराते, ठीक है। और 3 नीचे है तो 10 गुने 10 गुने 10, 1000 गुना बड़ा छोटा के अंतर है यार। और चूँकि मीटर से बड़ा होता है किलो, तो छोटका का बराबर कराना है बड़का के, तो ऊपर से नीचे की तरफ में बदलना है, दोनों का आपस में बराबर करा देना है, तो 1000 से भाग दिए, समझ गए। तो था मीटर बदल गया किस में, किलोमीटर में, बस। तो 0 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव नहीं लग रहेगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, इतना किलोमीटर हो गया आंसर। 6237 मीटर में होता है 6.237 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते थे 6 किलोमीटर और 237 मीटर, ठीक है, लगभग 6.25 किलोमीटर, ठीक है। सब एक अर्थ जानता है, 6 किलोमीटर से तनका ज़्यादा है। देखो मीटर में कितना है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कैसे बदल गया देख लिए, बदलना सिखाए हुए है, इस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है एक गाड़ी 1 घंटा में 24 किलोमीटर जाए छै, तो 1 सेकेंड में वो कितना मीटर जाते। देखा 1 घंटा में जाता है 54 किलोमीटर, गाड़ी जो है 1 घंटा पुरता है ना, तो चला जाता है 54 किलोमीटर, ठीक। आप पूछ रहा है आपसे बताओ 1 सेकेंड में वो कितना दूर जाते, 1 सेकेंड में कितना दूर जाते। दूरी आपको मीटर में बताना है, 1 सेकेंड में कितना मीटर, वाट मीटर की दूरी तय करेगा, यह ना पूछ रहा है। तो बताइए सेकेंड, तो टाइम को तो सबसे पहले इतना में कितना सेकेंड हो से लिखिए,
और ये किलोमीटर है, मीटर में है, तो इतना में कितना मीटर होता है उसको लिखिए। चलिए, तो 1 घंटा में हो जाता है 3600 सेकेंड। तो 1 घंटा के जगह हम 3600 सेकेंड लिख दिली तो बतवा तो बराबरे रहा। और 54 किलोमीटर को पहले मीटर में बदल लीजिए, तो 54 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? देखिए, अमरी किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो किलोमीटर से 1 2 3 ऊपर है, तो 10 × 10 × 10 1000। अब देखिए 3 ऊपर है, छोटा यूनिट में बदलना है बड़का के, तो 3 ऊपर है तो 1000 से गुना कराएंगे, तो 54 किलोमीटर को हम 54 × 1000 कर देंगे, तो किलोमीटर से मीटर में बदल गया कि नहीं? तो 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाता है, ये कहिए, चाहे 3600 सेकेंड में 54000 मीटर जाता है। दोनों बात क्या है? बराबर है। एकरे बराबर नहीं बात लिख दिए, अब जान गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमरा 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएला कहता है, इसमें कहा था निकालने के लिए। तो चूंकि हम लोग जान गए कि 3600 सेकेंड में इतना मीटर, तो पहले 1 में अब ना निकाल लीजिएगा, 1 सेकेंड में ओकरा बाद जितना में कहता है उतना से कर देते। एक नियम आपको पता है, लेकिन फिर भी 1 सेकेंड में कहा था, बहुत सुंदर जवाब अब आएगा। 3600 सेकेंड में कोई जाए 54000 मीटर, तो हम कहूँ 1 सेकेंड में, तो ज़्यादा दूर तो न जाती, कमे दूर न, कम का बोध रहा है। तो ये ऊपर वाला तो एन्ने वाला तो जस के तस रहता है। अब बट्टा में क्या 3600 सेकेंड गुना में न जाके कहाँ जाएगा? बट्टा में, बट्टा के नीचे। चलिए, तो ये लिख दिए थे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, 18 दूना 36, 18 तिया 54, ठीक है। देखिए ये 2 से और कट रहा है, 10 जो बच्चल है वो 5 बार में, तो 5 तिया 15, कितना मीटर जाएगा? 15 मीटर। समझ गएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीका का प्रश्न पूछा जाएगा। 6 तक हो गया। अब जो है 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो बताए उसकी चाल मील प्रति घंटा में क्या होगा? देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है, और जवाब जानना चाहता है मील प्रति घंटा। अब कोई गोमुआ 5/18 चाहे 18/5 चाहे 3/50 चाहे 50/3 से गुना करावे के बारे में सोच भी नहीं सकता। किलोमीटर प्रति घंटा को मील में बदलना है, तो अब तो यहाँ पहले किलोमीटर को मील में बदलना होगा, घंटा को घंटे में छोड़ देना है। यो घंटा, तो घंटा को तो छेड़, खाली मील को छेड़छाड़ करना था। चलिए बदलते हैं, प्रोसेस से जो तनी देर पहले सिखाया वैसे बदलेंगे। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा को ये बट्टा में कुछ ना है, तो 1 घंटा तो हम लिख ही सकते हैं। चलिए अब 4 किलोमीटर को पहले मील में बदलिए, तो 4 तो लिखेंगे। अब चूंकि हमको पता है 8 किलोमीटर होता है, तो 5 मील हो जाता है। 8 किलोमीटर होता है रे भाई वाह, तो कै मील हो जाता है? 5 मील हो जाता है। ये हमको पता है, ये होना भी चाहिए। चलिए, तो इसीलिए यदि 1 किलोमीटर होता तो कितना होता? 5/8 मील हो जाता। सबको कहा पता होना चाहिए कि 8 किलोमीटर को कहा जाता है 5 मील, ये जानकारी होना चाहिए। बोले थे कि ये वाला याद रखना है। चलिए, तो इसलिए 1 में हम निकाल लेंगे, लेकिन हमको कथी में कहा था? 4 किलोमीटर को ना मील में बदलना है। तो 4 किलोमीटर में कितना मील होगा पहले? तो 5/8 × 4। चलिए, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? कट के हो जाएगा 2, मतलब 5/2 मील। चाहे इतने क्या आयल था? 5/8 × 4, तो यह ना इतना × 5/8 हो गए। यह बात हो गई। अब बट्टा में कहे 1, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हियाँ काटिए, बतवा हुए रही, हियाँ 5/2 होती है ना कट के, आ फिर हुआ लिख ली तो कट के 5/2 न ले, 1 से भाग देला न देला बराबर रही है। चलिए, तो 5/2 कथी में बदल गए? मील प्रति घंटा। आ कहीं कहले रहती मील प्रति सेकेंड में बदलिए, तो ये मील अभी तो ऊपर कली तो मील, आ 1 घंटा में कितना सेकेंड? तो कहिएगा 3600, तो हियाँ कथी लिखते? 3600। लेकिन वो तो घंटा को घंटे में छोड़ दिया है, तो एला एकरा 1 के हम भी छोड़ दिए, तो बदल गया इतना मील प्रति घंटा। ठीक है। चलिए, अब पता न रहते आपको लड़का अभी कहती कि सर जी तनका देर पहले आप 18/5 से 5/18 से ऐसा गुना करने के लिए करे, तो कहाँ करना है इहो तो याद करला कहे थे ना। चलिए, सबसे बढ़िया है कि कुछ ना समझ में आए तो बस इसको एक दूसरे में कैसे किलोमीटर को मील में चेंज करें।
चेंज करने वाला तो नियम सिखाए हुए हैं। ए में मिल उल मिलेगा, में तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर क्विंटल टन। हाँ, किलोमीटर जगह टेरापेटा एक यह से छोटा मिलेगा मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो। तो फिजिक्स का बात हो तो पार्टिकल छोटा छोटा में ना फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है, तो हमको उसमें तो रहना ना। हमको तो अभी एक जनरली जो भौतिक रूप से जो हमको कोई वस्तु दिखते रहता है वो साइज के ना माप जो करना है, तो इतने से काम चल जाता है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर क्विंटल टन न कहता है 1 टन भूसा दे दिया, उकरा इतने से काम चल जाता है। आदमी के इतनी को छोटा छोटा चीज़ देखने की आवश्यकता कहाँ है? आदमी तो इसी भौतिक जीवन में जी लेता है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 किलोमीटर को कहा जाता है 5 मील, ये पता रखना होता है। चलिए, तो इस तरीक़ा से बदल लिए। चलो रे बउआ, अच्छा रे भाई एक बात देख ले, 48 किलोमीटर में कहा था ना, 8 में होता है 5 मील, तो 1 में इतना हो जाएगा, तो 48 में कहा है। ठीक है, तो गुना 48, तो 8 छक 48, तो ये हो जाता 6 पचे 30 आ जाता ना, 30 आ जाता। चलिए, यहाँ हमारा 4 लिखा गया है 48 की जगह। ये तो क्वेश्चन वाला 48 किलोमीटर में ना कहा था, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, हम 4 लिखते बढ़ गए ना। चलिए, तो ये 48 गुने इतना इतना, तो 8 छक 48, 6 पचे 30। ठीक है, तो इस अनुसार से कितना आता 30 मील, ठीक है, प्रति घंटा। क्लियर? चलिए, 4 ऐसे गलती लिख लीजिएगा तो डाटा गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, बाकी जितना समझा है कोई असर नहीं है, इसी तरीक़ा से बदलते हैं। चलिए, 7 के बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता है एक साइकिल के पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है तो 1683 किलोमीटर जाने में वो कितना चक्कर लगाएगा? एगो साइकिल का पहिया है, पहिया गोल गोल रहे कि ना वृत्त की तरह। चलिए, वृत्त की तरह रहता है, ठीक बात। परिधि दिले 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। परिधि केकरा कहै छै? ई जे आरी आरी जे नच के हियाँ से लेके पॉइंट से फिर हियाँ आके चलते ना, तो एकरा परिधि कहै छै। पहिया के परिधि दे दिया, कितना दे दिया? 2 मीटर 4 सेंटीमीटर, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बात है। इसको टोटल को सेंटीमीटर में पहले बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और बचले है तो 204 हो जाएगा कि ना, 204 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, अब दूरी कहता है, ये पहिया के कहता है कि यहाँ से चले 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 दूरी तय करता है, नच नच के कहता है कि दूरी जाओ। चलो, कितना दूर जाने के लिए कहता है? 1683 किलोमीटर, 1683 किलोमीटर जाने के लिए कहता है। कितना दूर जो, तब बताइए। पहिया के परिधि है 204 सेंटीमीटर, तो एक दा चकवा नचतई तो एक दा पूरा चक्का एक राउंड पूरा कर लेगा तो 204 सेंटीमीटर चल जेते कि ना। आ 2 दा चक्का पूरा नच लेगा अपन अथी पर रास्ता पर, तो 204 दूना 408 सेंटीमीटर चला जाएगा कि ना। तो कोई कहते 408 सेंटीमीटर जाने में कई चक्कर लगाया, तो 408 बट्टा 204 करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा कि नहीं? समझ गएंगे। जय बार पूरा चक्कर लगाएगा तो एक बार 204 जुड़ते जाएगा कि ना, उतना गुना उतना होते जाएगा कि नहीं? समझ गए। तो यदि हमको चक्रों की संख्या पूछेगा कि बताइए पहिया द्वारा कितना चक्कर लगल टोटल चले में, चक्रों की संख्या, तो टोटल दूरी को कहाँ रखेंगे? ऊपर। आ बट्टा में पहिया की परिधि, एक दान नचे में पहिया कितना दूरी तय करेगा, जो एक परिधि है उतना दूरी न तय करेगा। तो कितना बट्टा में 204 सेंटीमीटर। लेकिन देख, अब एक काट कुट कर सकते हैं, कहाँ ही किलोमीटर है कहाँ ही सेंटीमीटर, दोनों को पहले एक जैसा में बदलबे तब ना जोड़ घटा गुना भाग हो। चल है तो सेंटीमीटर है तो एक सेंटीमीटर बदल लो, बड़ा को छोटा में बदलने पर गुना करते हैं तो तनी आसान हो जाता है चीज़। तो देखिए ये तो हो जाते 1683 आ किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेला कितना से गुना, किलो से कितना ऊपर सेंटीमीटर। देखिए मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीरिया, डेका हेक्टो किलोमीरिया। हमको यह ना किलो का बदलना सेंटी में, तो देखो तो किलो से कितना ऊपर, 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर, तो 1 पर 5 शून्य से गुना करा देंगे। था किलोमीटर, अब बदल गया किस में? सेंटीमीटर बदल गया। किस में बदल गया?
सेंटीमीटर में, और नीचे भी अब सेंटीमीटर है। अब तक काट कूट करना आसानी है, सेंटीमीटर ऊपर हो और सेंटीमीटर नीचे हो। काट दीजिए। कई बार में कटते ही हो। चलिए काटिए, तो इसको काटिएगा। ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। 25 चौका 100, 3 शून्य अभी भी बचल रहेगा। ये 4 से काटेंगे तो 4 × 5 = 20 और 4 × 1 = 4, 51 बार में कट गया। अभी कटेगा कई बार में? 5 बार में। ना 5 बार में तो ज़्यादा हो जाते। 5 × 3 = 15, 3 बार में तो ये हो जाते 153। 168 में से 153 हटा देंगे तो ये 5, 1, चलिए 3 बच्चा लगेगा। तो फिर 51 तिहाई फिर 153, मतलब 33 बार में कट गया। अब कितना रिजल्ट आ जाएगा? 33 को 25 से गुना कर ऊपर 3 शून्य बैठा देंगे। 3 शून्य तो होवे करेगा। और 33 बचे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 165। ठीक है। तो 165 के 5 हाथ में 16 और फिर 33 दूना 66 में 16 जोड़ लेंगे। 6 6 12 और 6 1 7 1 8। ठीक, 82। मतलब इतना आ गया 8,25,000 हो गई आंसर। किताब में आंसर गलती दिले है, एक शून्य को छोड़ दिले है, तो आप समझ गए। अरे गुना कर लेना था, हम गुना अलग अलग तरीका से करते हैं। आपको जैसे आता है तैसे गुना कर लीजिए। ये बात समझना गए कि यदि चक्रों की संख्या कहती तो कुल दूरी ऊपर रखबई आ बट्टा में पहिया के परिधि कितना है। ठीक, यह यदि ई चल लेती 2 4, मान लो कि 612 सेंटीमीटर कहती कि कितना चक्कर में जतई, तो सोच रहा हूँ 1 कर पहिया का परिधि 204, तो 3 दार नच नच के जती तो 612 पूरा ना कर लेती। तो 612 में 204 से भाग देवे तो 3 बार में करते कि ना करते। समझ गया हो। तो कुल दूरी ऊपर आ पहिया के परिधि नीचे, लेकिन ये रहा किलोमीटर में कुल दूरी आ पहिया के परिधि सेंटीमीटर में है। तो पहले दोनों के एक जैसन में बदल ले ली, दोनों के सेंटीमीटर बना ले ली ताकि काट कूट करबे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न कहता है 1 घन सेंटीमीटर धातु का वजन 4.06 ग्राम है, तो 1 घन सेंटीमीटर की तौल किलोग्राम में क्या होगी? देखिए 1 घन, ठीक है, सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर है। ठीक है। धातु का वजन दे दिया आपको 4.06 ग्राम कि इतना रहेगा ना धातु का घनत्व, तो उसका वजन होगा 4.06 ग्राम। अब कहता है 1 घन मीटर तौल किलोग्राम में क्या होगा? अब देखिए आपसे चाह रहा है ग्राम में नहीं किलोग्राम में, रिजल्ट चाह रहा है तौल किलोग्राम में। देखिए सबसे पहले ना ऐसा टाइप का प्रश्न बनाने में आप सबसे पहले नोटिस कीजिए कि दिया हुआ क्या है। दूसरा नोटिस कीजिए कि हमको बदलना किस में है। ठीक, तब आंसर देना है किलोग्राम में, ग्राम में नहीं। ठीक, अच्छा बात। और क्या कहा? और कह रहा है 1 घन मीटर का, देखिए घन सेंटीमीटर नहीं, कह रहा है 1 घन मीटर, मतलब इसको पहले बदलिए घन मीटर में, 1 का निकालिए और इसको बदल दीजिए किलोग्राम में और किलोग्राम में जवाब दीजिए। 1 घन मीटर में, सेंटीमीटर ना, घन मीटर में कितना किलोग्राम, रिजल्ट हमको इसमें खोजता है। तो दिया हुआ डाटा को, ई डाटा को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है और ई वाला डाटा को घन मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद एक एक नियम से बना लेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देखिए इतना ग्राम में कितना किलोग्राम, पहले ये हमको बताइए। ठीक, तो मिली
सेंटी, तो मुंह पर याद रखना, आपके लिए हमको लिखना पड़ रहा है। डेसीमीटर, डेका मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलो मीरिया। हमको ग्राम को बदलना है किलोग्राम में। ग्राम होता कहाँ है, जहाँ मीटर रहता हुए ना ग्राम और लीटर लिखाता है। ग्राम वाला है तो सब में मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम पड़ते हैं। ग्राम को हमको बदल देना है किलो में। तो किलो एक से नीचे है, 3 नीचे, तो भाग देंगे। तो चलिए, तो रहेगा इतने का बराबर मान हो जाएगा। 1000 से भाग देंगे तो बदल किस में जाएगा, रहेगा ग्राम। अब बदल के किस में हो गया, केजी, किलो ग्राम में हो गया। किस में हो गया, अरे भाई वाह, किलोग्राम में। देखिए ई डाटा के मान के बराबर किलोग्राम में कर वैल्यू इतना होगा। लेकिन अब अगर बात और सुन, ई जब दशमलव रहा देवे तो 1000 और चलते कि ना, 1000 बोल रही 100 और चलते कि ना, दशमलव के बाद 2 शून्य है। तो ये बात का हम लिख सकली 406/1 पर 5 शून्य, 1 2 3 4 5 बदल गए किलोग्राम। जे में कहा वो में बदल गया कि नहीं। अच्छा, अभी तक ग्राम वाला के किलोग्राम में जान लिए कि ठीक है इतना होले। अब घन सेंटीमीटर को पहले घन मीटर में बदल लेबे आ तब ना लास्ट में 1 में बता देबे कितना होई छै। चल पहले तो घन मीटर में बदल, कथी में बदल, ई वाला डाटा के घन मीटर में बदल, बाद में बतावत रहे कि 1 में कितना होई छै। ठीक, अभी हम क्या किए कि इसको बदल लिए ऐसन वाला में, इसको बदल लेंगे जे पूछा उसमें, जिसमें बदलने के लिए कहता है। अब देखिए पहले तो बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। घन उन अभी भूल जाइए, चलिए यहाँ लिखते हैं अभी। ठीक, चूँकि पहले हमको बताइए 1 सेंटीमीटर में मीटर पूछना चाहो तो कितना होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1/100 होता है। ठीक है, ऐसे ना जानते हैं तो आप बचपन में कहिएगा सर हमको ये पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये पता है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर में बताओ, तो 1/100 ना हो गई हो, ये बट्टा में 100 ना चल जाते इतना मीटर। चलिए, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1 देखा सेंटीमीटर हियाँ है और मीटर कहाँ है, हियाँ है। तो सेंटीमीटर से मीटर 2 नीचे है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेला, बट्टा के नीचे 100 से भाग देंगे कि ना, तो सेंटीमीटर में मीटर बदल गया। आना तो जानते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 में फिर ना बदल लिए। चलिए, तो हम जान गए 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो हम अभी जाने 1 सेंटीमीटर में ना, अब 1 में जान गए ना, तो अब पहले बदलना है घन में। अब घन में बदलना है। देखिए, तो 1 सेंटीमीटर में तो दोनों तरफ क्यू लगाइए, दोनों तरफ पावर माथा पर क्यू पावर 3, तो 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 के रहता है 1, आई हो जाती सेंटीमीटर क्यू। आई इतना गुने इतना गुने इतना 3 दा गुना करो भाई, इतना। किसका फोन है, साला कंपनी वाला से तो परेशान कर देगा। चलिए, इतना गुने इतना, पावर 3 का मतलब सेम ना 3 दा गुना करल जाए छी, तो ये बदल गए इतना मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमको भेटा 1, सब ऊपर को गुना कराएंगे तो 1, और 100 गुने 100 गुने 100 कराएंगे तो 1 पर 1 2 3 4 5 6 शून्य, 6 शून्य हो गए इतना मीटर क्यूब। अब देखिए, अब 1 घन सेंटीमीटर को घन मीटर में बदले तो हमको कितना भेटा, 1/1 2 3 4 5 6 शून्य। अब हमको क्या भेटा, मीटर क्यूब में बदल गया। अब यह ना कहा इतना का बराबर मानल इतना, चूँकि अब जो क्वेश्चन दिले देखो कितना आसानी से बनते। बताओ इतना बात पहले न बदलले रही तो जानती कैसे कि कितना हो जाती तो जानते नहीं। किताबा कहले चूँकि 1 घन सेंटीमीटर होता है ना, तो उसका तौल हो जाता है 4.06 ग्राम। ये क्वेश्चन कहा। अब पूछ दिया घन मीटर किलोग्राम में बताइए। ठीक है, चलिए, तो पहले ये बताइए इतने के बराबर क्या होता है घन मीटर में, 1 बराबर ई होता है। तो इसीलिए हम कह सकते थे 1 घन में तो पहले मीटर क्यों कितना होता है, तो 1/1 पर 1 2 3 4 5 6 इतना मीटर क्यूब।
का तौल इतना के बराबर किलोग्राम में वैल्यू कितना आया था, कहाँ गया ये 406 बट्टा 1 पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 शून्य 1 2 3 4 5 शून्य, ठीक है, ये केजी में आ गया। अब यह बात का नाम ए में लिख दिए चूँकि, ठीक है, इसीलिए। लेकिन हमको पूछा एक में कितना, 1 घन मीटर में कितना, तो इतना घन मीटर में इतना हो छै, तो एक में ना बता दीजिएगा, 1 घन मीटर में कितना होगा बता दीजिए। तो ये वाला ऊपर है, ये कहाँ चल जाएगा बट्टा में। यदि बट्टा में जाएगा इतना पूरे के बट्टा में 1 बट्टा 1 पर 6 शून्य, तो नीचे वाला भिन्न पलट जाता है कि नहीं, इसलिए हो जाएगा 406 बट्टा 1 पर 1 2 3। ये वाला मान तो सेम टू सेम लिखाएगा, लेकिन ये जो बट्टा के नीचे जाएगा गुना में पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 5 6 अब बट्टा में 1 बट्टा 1 पर 6 शून्य नीचे जाएगा एकरा, तो गुना में करेंगे तो पलट जाएगा। अब देखिए 5 शून्य से इतने के 5 शून्य कट जाएगा, अभी भी 1 शून्य बचल रहेगा, 1 से काटिएगा 406 को, तो 1 के 406 बार में न कटेगा हो। तब बताओ इतना गुने 10 कितना आता है, 40 60 4060 आंसर आ जाएगा तक कि ना, आ गए आंसर 4060। आ कथी में है, केजी में है, इतना केजी। कोई दिक्कत ना। इस तरीका से देखिए, जब भी इस तरीका का प्रश्न बताइए, किताब का है इतना घन सेंटीमीटर में इतना ग्राम, देखो अभी इतना जल्दी बन गई, लेकिन एकरा हम एकड़ मान के बराबर ई वाला मान लाए, इसके बराबर किलोग्राम वाला में मान लाए, तब ना कहिए कि 1 घन सेंटीमीटर में इतना ग्राम, तो एकरे मान के बराबर घन मीटर में इतना हो, 1 ग्राम के बराबर के वैल्यू किलोग्राम में इतना हो। लेकिन हमको कहा था 1 घन मीटर में कितना केजी, ये बताइए, तो इतना में इतना केजी, तो 1 में इतना केजी ना हो गए, ये बताइए। हमको दिया हुआ था, ये नहीं ना दिया हुआ था, इसको हमने बदलना सीखा, इसलिए कहा कि क्वेश्चन में दे ले उसको लिखिए, पहले उसको जो पूछ रहा है उसमें बदलिए, ओकरे बराबर मान में बदलिए, और बाद 1 में कहा इतना हुआ, अब एक बात कहता कि 200 में कितना, तो इसलिए 200 में इतना और 200 से गुना करा देते, 1 में पता चल गया, तब जितना में कहता तो उतना निकाल देते, लेकिन खाली 1 में पूछ के छोड़ लेता था, इसलिए हम 1 में निकाल देते, इतना हो गया, ठीक है। आगे बात चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 7 लीटर में कितना देसी लीटर, 7 लीटर में कितना देसी लीटर, फिर याद करो, मिली सेंटी देसी, आ लीटर वाला है तो मीटर नानू ना होते, लीटर ना लिखो, लीटर डेका हेक्टो किलो मीडिया क्विंटल टन होबे करता है। हमको तो लीटर से देसी में बदलना है, तो लीटर हियाँ होता है, लीटर ग्राम मीटर हियाँ होता है, एकरा से देसी वाला में बदले के है। देखा देसी तो 1 के ऊपर नहीं हो, 1 ऊपर में बदले के है, तो 7 लीटर बराबर 7, आ देखो अब भाग 2 के गुना करूँ, तो ऊपर वाला में बदले के है तो गुना करबे कितना से, तो 10, 1 ऊपर है तो 10 से ना, तो 10 इतना डेसी लीटर हो गए कि ना, इतना डेसी लीटर, तो 7 में 10 से गुना करबी तो 70 ना हो गए देसी, कोई बड़ा बात हो गई, तो बदले के सिखैले रहिए, हो गए। चलो 11 नंबर प्रश्न, अब कहता है 45 87 69 डेसी लीटर का मान किलो लीटर में, इतना डेसी लीटर यदि होगा तो किलो लीटर में किली लिख दूँ, इतना किली मतलब किलो लीटर, समझ जाइए भावनाओं को, किलो लीटर में कितना मान, हाँ देसी का पकड़ रहे, देसी हो कहाँ, देसी हियाँ होता है, अब बदलना किलो में, तो किलो तो ऊपर ना है, देसी से किलो कितना नीचे, देखो देखो हियाँ है, तो देसी से कितना नीचे है, 1 2 3 4 और नीचे है, तो पहले ये वाला वैल्यू तो लिखबे करबै, 45 87 69 डेसी लीटर को यदि कोई कहता है किलो लीटर में बदलो, तो ये वाला मान तो लिखबे करबै, 45 87 69 तो लिखेंगे ही,
आंसर तो 45 कह रहा लो। कई नीचे है रे? 1 2 3 4 नीचे है। डेसी से कई नीचे है? 1 2 3 4 नीचे। देखो 4 नीचे है तो कितना 4 शून्य से भाग देवे, ठीक। तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ आ गया भाई लो, गलती गिन लीजिएगा तो काम में बिगड़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है 6 क्विंटल 70 किलोग्राम का मान किलोग्राम में क्या होगा? 6 क्विंटल 70 किलोग्राम, किलोग्राम का वैल्यू आपसे पूछ रहा है किलोग्राम में, ठीक। किलो कुछ में पूछो से क्या मतलब है, हमको पहले ही पता होना चाहिए। मिली का मिली, सेंटे डेसीमीटर, डेका हेक्टो, किलो मिरिया, किलो हमरी काम है, मिरिया के भी काम है आ क्विंटल के भी हमरी काम है। एला क्विंटल लिखवाई, हम की लिखिए तो छोड़ देते, ठीक है। क्विंटल है, चलो। अब इतना के वैल्यू किलोग्राम में कहे छी तो देखो पहले तो 6 क्विंटल में कितना किलो होते ये निकाला, तो 6 तो लिखवाई। क्विंटल कहाँ पकड़ा, क्विंटल हियाँ है। क्विंटल से किलो कितना ऊपर है? 1 2 ऊपर है, मिरिया तब क्विंटल किलो। तो क्विंटल से 2 ऊपर किलो है, तो 2 ऊपर है तो 100 से गुना करा देवी, तो 6 क्विंटल में कितना केजी आ गए? 6 गुने 100। अब ये 70 किलोग्राम है, आ 70 किलोग्राम को बदलना किलोग्राम में है, तो 70 किलोग्राम को किलोग्राम में बदले के छोड़ देवे के तो 17 किलोग्राम में रह जाते, 17 केजी रह जाते, ठीक। अब ये ना कची 6 क्विंटल 70 ग्राम में किलोग्राम कितना, तो टोटल मिला दो, जोड़ दो। अब एक जैसा हो गए तो ना जोड़ लेवे, तो ये हो जाती 600 केजी, आ जोड़ ये हो जाती 70 केजी, तो मिल के हो जाती 670 केजी। कोई दिक्कत हो गए? चलिए 12 नंबर प्रश्न तक भी हो गया। चलिए कल के वीडियो में देखेंगे 13 से लेकर 22 तक का प्रश्न, ठीक है। और मॉडल एग्जाम्पल में बच गया, ठीक है, मतलब 12-13 और बच गया है। और इसके अगला वीडियो में एक्सरसाइज देख लेंगे, दिन में एक दिन में एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए मॉडल एग्जाम्पल में ज़्यादा से ज़्यादा हमको सिखाना समझाना पड़ रहा है, एक्सरसाइज में तो उड़ाते चलेंगे बताते चलेंगे, तो मॉडल एग्जाम्पल में समय लग जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बारीकी से सिखाते हैं, फिर सिखाने में समय लगता है। थ्योरी पहले देते हैं, तब मॉडल एग्जाम्पल का सॉल्व करते हैं, तब एक्सरसाइज के सॉल्व करते हैं, तब इससे रिलेटिव और सारे कंपटीशन में जितने नवोदय में पूछे गए प्रश्न उसको सॉल्व करते हैं, तो समय लगता है ना, ठीक है। लेकिन एक बार सीख गए के बाद किसी भी भारत के कोना कोना किसी भी राज्य के किसी भी जिला में बैठ जाइए, अगर हिंदी मीडियम से आप परीक्षा दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का नहीं छूटेगा, सिग्नेचर ना करवाइए, ठीक है। एक गलती भगवान से भी हो जाता है, तो हम आप क्या, लेकिन इतना है कि गलती नहीं होगा, सब बन जाता है, ठीक है। चलिए रे बहादुरों आगे बढ़ते हैं। अगर सेवा पसंद रहा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।